कुछ दिख रहा है? बहुत बड़ा घोंसला लग रहा है, ढेर सारी चिड़ियां और बच्चे होंगे। चलो शुरू करें। ठीक है जियो। इस धर्म युद्ध में सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तुम्हारे इस युद्ध में सभी योद्धा विजयी हों। आमीन। सब तैयार हैं? तैयार है बॉस। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि अड्डा है। यहाँ पर कम से कम 6 ड्रैकुला होने चाहिए और उम्मीद है यहीं कहीं हमें ड्रैकुला मास्टर भी मिलेगा, क्योंकि मास्टर हमेशा अपना अड्डा छोड़ के बाहर नहीं जाता। इसलिए हम लोगों को और भी चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। कोई डाउट? चलो काम पे लग जाओ। मुझ पर छोड़ दो बात, मेरी बारी है। दरवाजा जरा आहिस्ता से खोलना, धीरे आहिस्ता। सॉरी बॉस।
हुआ? पता नहीं। चौंक तो नहीं गए मोंटोया? घबराओ मत, तो सिर्फ एक लाश है, बहुत पुरानी और सड़ी हुई। बोल रहा एक लाश मिली है। एंटनी, कम ऑन। क्या हुआ? मैं नहीं जानता, अभी पूछता हूँ। वहां पे क्या हो रहा है? अरे डियो, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है? एक हसीना को जिंदा पकड़ लिया, खूबसूरत है। उसे तुम्हारी सेवा के लिए रख देते हैं मोंटोया। अरे नहीं यार, तो तुम ही रख लो। मैं तैयार हूं जानेमन। उसे छोड़ना नहीं। ये ले। बोल गया, एक शिकार फंस गया, खींचो। हाँ, मैं खींच रहा हूँ। इसे फिर से लोड करो। लो केटलिन, बच के बॉस। हटो सामने से। ये पकड़ो। कम ऑन, मुझसे मैं तेरे सर को उतारता हूं। कम मार 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 आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार मार मार। बस शक्ल ही नहीं, बदबूदार भी था वो रेडियो। मुझे तो सब लोग ठीक तो है ना? यस बॉस। मोंटोया और भी एक है, तार अंदर भेजो, उसे तार में लगा। 1 मिनट में भेजता हूँ, ठीक है? सभी जो ईश्वर की दया से ईश्वर के पास पहुंच गए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। इसे घर के शोकेस में रखना चाहोगे पादरी? ओके बॉयज, बाकियों को ढूंढते हैं। डियो, आर्टिगो, बॉम्बे, तुम तीनों ऊपर। कैटलिन, एंटनी और डेविस तुम तहखाने में। ठीक है।
धूप का लुत्फ उठाओ जाने मन। भाई गॉड, एक दिन के लिए स्कोर बुरा नहीं। हाँ। क्या बात है जैक, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं, पता नहीं मास्टर कहाँ है। फिर से एक बार घर की तलाशी ले लें? वो अंदर नहीं है। तो तुम्हारा ख्याल है यहाँ आसपास एक और अड्डा होगा? दुआ करो कि नहीं हो। सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ चलो भाई, हाँ भाई चलो। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। फादर, पिछले 2 हफ्ते इन लड़कियों का इंतजाम करने और शराब स्टोर करने में बिता दिया, लेकिन ये लोग जाएंगे कब यहाँ से? हम लोग कल निकल जाएंगे। शुक्र है मैं दलाल बनने से बच गया। और तुम्हें हमारा तोहफा तो मिल गया ना? जी मिल गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम सब एक साथ काम करते हो? हाँ, एक साथ ही। क्या काम करते हो? हम ड्रैकुलाओं को मारते हैं। जैक, रोम से खबर आई है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गए। थैंक यू। और कर्नल अल्बा आज सांता फे पहुंच रहे हैं, कल तुमसे मिलना चाहते हैं। कल तो मेरी छुट्टी है। जैक, ऐसा मत कहो। वैसे मास्टर ड्रैकुला कहाँ गया होगा? मैं नहीं जानता पादरी। वैसे मास्टर कभी अपने गिरोह से दूर नहीं रहता। वो यहीं है, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है कहीं दूर भाग गया हो। वो क्यों भाग जाएगा? उसको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? हाँ? सच बताओ ना, क्या करते हो? मैंने कहा ना, हम ड्रैकुलाओं को मारते हैं। एक कैटलिन, इस मोहतरमा को बता दो कि हमारा पेशा क्या है। ड्रैकुला को मारते हैं, पकड़कर उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, बस। हट झूठे कहेंगे। ये झूठ नहीं है बेबी, ड्रैकुला है ये तो कोई भी नहीं मानता। जिस तरह हम मानते हैं कि भगवान है, उसी तरह दुनिया में ड्रैकुला भी है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कभी सामने आए तो पहचान जाए। नाइस पार्टी। हाँ। लगता है मेरे अलावा कुछ और भी है तुम्हारे मन में। मुझे बताना चाहोगे? मैं दिन भर जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला। तब तो ये परेशानी जायज है। ओह गॉड। कहीं और क्यों नहीं ढूंढ लेते? कहां से शुरू करना है मैं बता दूंगी। तुम ठीक कह रही हो। मुझे पहले से ही यहां ढूंढना चाहिए था। तो क्यों न इस बात के लिए एक ड्रिंक हो जाए? हम मिलेंगे तुम्हारे रूम में। चलो, आज कुछ तो अच्छा काम हो रहा है।
तुम आदमी कमाल के हो, वाकई कमाल के हो। तुम्हें चढ़ गई है पार्टी? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चढ़ी है। वाकई? वाकई नहीं चढ़ी। तो क्या अभी तक दूध पी रहे थे? जैक बहुत अच्छा लग रहा है। ये लम्हा तुम कभी नहीं भूलोगी, कभी नहीं। दूसरे कमरे में बियर के क्रेट पड़े हैं, मैं अभी आता हूँ, लेकर आता हूँ। अरे ये तो चला गया। मुझे दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है। सुन, तू यहीं रहना, कहीं मत जाना। पूरी रात बाकी है। हाँ, पूरी रात। चलो, कमान, मेरे साथ चलो। तुझे काटा उसने? कमान, उसने क्यों ला रहे हो? कमान, छोड़ दो, वैसे भी वो आत्मारी है। ले चलते, काम आ सकती है। चलो, जल्दी, चलो। जल्दी चलाओ मोटैया, तेज भगाओ। और तेज चला तो रहा हूं। गॉड, जैक वो हमारे पीछे ही है। कम ऑन, भगाओ और दबाओ। उड़ा दो।
कम वक्त। तुम ठीक हो? चल सकती हो? चलो बाहर निकलो। कम ऑन, कम ऑन। ये तुम क्या कर रहे हो? ये भी हमारे साथ चलेगी। ओह शिट! उसने इसको काटा है जैक। ये अभी तक वैम्पायर नहीं बनी है, लेकिन बनती जा रही है। इसके लिए 2 दिन लगेंगे। इससे पहले मास्टर के साथ इसका टेलीपैथी लिंक जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ? उसके बाद ये वही सोचने लगेगी जो मास्टर सोचता है, ये वही देखेगी जो वो देखता है। एग्जैक्टली, एक कैमरे की तरह। इस लड़की के जरिए मास्टर का पता लगा कि उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, फिर उसको पकड़ेंगे जिसने हमारे पीछे मास्टर को लगाया है। हाँ टोनी, हमें फंसाया है किसी ने, क्योंकि मास्टर को मेरा नाम मालूम है। कम ऑन, उठो, कम ऑन। लेकिन हमें फंसा कौन रहा है? मैं नहीं जानता, पर वो कोई भी हो बचेगा नहीं। तुम चल सकती हो, जागो। कम ऑन टोनी, तुम मेरे साथ हो। कम ऑन, तुम सुनती हो? हाँ टोनी। ये खेल मैं पहली बार थोड़ी खेल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनिए जनाब, कोई चाहिए क्या? हाँ, मुझे बस तुम्हारी गाड़ी चाहिए। क्या करे? सिर्फ इतना कहो, खुशी से ले जाइए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बकवास बंद कर, वरना एक गोली तेरे बच्चे को बाल के साथ खोपड़ी उड़ा देगी। पीछे हट। खुशी से ले जाइए। बहुत शुक्रिया पार्टनर। जैक आ जाओ। कम ऑन, जल्दी अंदर बैठो। इसे अपाचे स्प्रिंग ले जाओ, होटल प्लाजा में। अंदर ही रहना, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा। कार को कहीं छोड़ दो, जीप ले लो। तुम अकेले उन सबको दफना नहीं पाओगे जैक। तुम निकलो। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो जैक। वैसे भी रूल नंबर 7। शिट,
कभी गिरोह के सदस्य की लाश को अकेले मत दफनाओ। टोनी, यहाँ रूल देखने से काम नहीं चलेगा। हमारे पूरे गिरोह को मिटा दिया। मैं देख लूंगा। डैम इट, तुम संभाल नहीं पाओगे। कोई और तरकीब सूझिए। हाँ, इसे खत्म करके दोनों मिलकर सबको दफनाएंगे, फिर मॉन्टेरी लौट चलेंगे। अगर तुम लौटना चाहते हो तो लौट जाओ। ये मेरी राय नहीं है। किसी ने कानून को तोड़ा है। हमें जो करना है वो करना है। सूरज डूबने में अभी भी 11 घंटे बाकी हैं। अगर तुम कुछ और बकना चाहते हो तो बको और भाड़ में जाओ। हाँ, मैं कुछ और बकना चाहता हूँ। लौट कर आने में ज्यादा देर मत करना। तुम पास नहीं हो तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। जाओ। तुम यहाँ बैठो, मुझे एक कमरा चाहिए। कितने दिन के लिए? 2-4 दिन के लिए। 1 हफ्ते का किराया $375 है। ऊपर से $25 लगेंगे केबल टीवी के। अबे टोटल बोल कितना हुआ? टोटल $400। ये आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये मेरी नानी है। चाबी दे। कम ऑन, मेरा हाथ पकड़ो।
होश में आओ, जागो। मैं जैक क्रो सेंटेफे के मेन मार्केट में हूं, मिलने के लिए आया हूं। साथ में कोई नहीं, अकेला हूं। सब मर गए। पुलिस वालों का कहना है कि लाशों को पहचानना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मौका वारदात से 2 मील दूर सबके कटे हुए सर दफनाए गए थे। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मरने वालों की तादाद 19 है। जले हुए होटल बिल्डिंग में पुलिस की तलाशी अब भी जारी है। हमारी समाचार टीम घटना के बारे में ताज़ी खबर देती रहेगी। रहने दो। जैक, आओ आओ, प्लीज बैठ जाओ। ये कौन है? ओ, ये फादर एडम हमारे शिष्य हैं। फादर एडम हमारी लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं। हेलो। ये खुद एक किताबी कीड़े हैं। तुम्हारे मिशन के बारे में पूरी जानकारी इन्हें भी है, सो बात कर सकते हो। बताओ क्या हुआ था? हमने फोर्ट यूनियन के पास एक अड्डे पर हमला किया। उस रात ड्रैकुला मास्टर वहां पहुंच गया। कभी इतना खौफनाक ड्रैकुला नहीं देखा। अमानुषी शक्ति मारे भी तो न मरे। हमारे बचने की उम्मीद नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं तो कार्डिनल, क्या वही नहीं जिसके बारे में हम अक्सर बातें करते थे कि एक न एक दिन जरूर आ जाएगा? वहां कुछ और भी हादसात हुए हैं। अफसोस है कि अपना टॉम कलाहान मारा गया। उसकी पूरी टीम को ड्रैकुला ने मिटा दिया। कब? 3 दिन पहले कलान की टीम जर्मनी में एक ड्रैकुला के अड्डे पर हमला कर रही थी। लोकल पुलिस समझती है कि यह उग्रवादियों का काम है। उस जगह से हमें यह मिला। ये वही है? हाँ। इसमें क्या लिखा है? सेलिब्रेटम, ये लैटिन में खुशी मनाने का न्योता है, यानी खुशी मनाओ ताकि। आखिर खुशी किस बात की? असल में हमें नहीं पता। तस्वीर की जांच पड़ताल की थी। ये 1340 में बनाई गई है। उसमें जो है उसका नाम है जॉन वेलेक। प्राग में 1311 में पैदा हुआ। पहले पादरी था, फिर चर्च के खिलाफ बगावत करके बोहेमियन किसानों की मदद से छोटे छोटे शहरों को अपने कब्जे में किया। वेलेक पकड़ा गया और बिना सुनवाई के उसे जिंदा जला दिया गया। मरने के बाद भी लोगों ने उसे रात को चलते फिरते देखा था। कहते हैं कि वो जिंदा रहने के लिए लोगों का गर्म खून पिया करता था। उसके बाद चर्च के लोगों ने उसकी कब्र खोली तो वो खाली थी। ड्रैकुला के वजूद का यह पहला सबूत है। पादरी, वालिक औरों की तरह आम ड्रैकुला मास्टर बिल्कुल नहीं। वो उन सबसे कई गुना ताकतवर है। हमारे शिकारियों में तुम पहले आदमी हो जिसका वालिक से सामना हुआ और जिंदा लौट आया। अब मुझे जाना होगा कार्डिनल। ये मैं अपने पास रख सकता हूं? जैक, रोम से मुझे संदेश मिला है। वाटिकान की काउंसिल ने गुजारिश की है कि तुम अपनी टीम फिर से बनाओ। उसके लिए वक्त नहीं है। तुम मॉन्टरी लौट जाओ और टीम के नए मेंबर्स को चुनो। पूरी ताकत हासिल होने पर फिर से अपना मिशन शुरू करो। फादर एडम मरहूम फादर जियोवानी की जगह पर तुम्हारे साथ जाएंगे। समझ गए? ये नहीं हो सकता। जैक, हमारी मर्जी नहीं चलती इसमें। वेलेक मिटने वाला नहीं, दुनिया को मिटाने वाला है। तुम्हारे कैथोलिक चर्च द्वारा बनाया गया पहला ड्रैकुला। महज इत्तेफाक से। बकवास बंद करो। ये जंग तुम्हारी थी कार्डिनल, जिसे मेरे सर मर दिया गया। जैक,
अगर तुम चर्च के हुक्म की तामील नहीं करोगे तो ये ऑपरेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और फंड मिलना भी बंद हो जाएगा। तुम्हें सुन के ताज्जुब होगा कि वैलेक को मेरा नाम मालूम था। हाँ? साथ रहना फादर एडम। मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे, तुम्हें नहलाने के लिए, तुम्हें बांध कर भी रखा और तुम्हारी जान भी बचाई। तुम्हें ड्रैकुला ने काटा है। तुम्हें होटल की पार्टी याद है? एक लंबा चौड़ा आदमी, खौफनाक दांत, बदबूदार सांस। डोंट वरी, जल्द ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। मास्टर ड्रैकुला का अपने शिकार से टेलीपैथिक संपर्क रहता है। तुम्हारे जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं और जब वो सोता रहेगा तब उस पर हमला करेंगे। हम तुम्हें चारा बना रहे हैं। सॉरी। तुम्हारी कहानी मैं जानता हूँ। जानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को ड्रैकुला ने काटा था और तुम्हारा पालन पोषण चर्च के लोगों ने किया था। सच पूछो तो मैं जबरदस्ती इस तरह तुम्हारे साथ आना नहीं चाहता था। हाँ, जब कार्डिनल अल्बा रिटायर हो जाए तो मैं उनकी जगह आना चाहता था। हमेशा मेरा यही सपना था। जब से तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हारी बहादुरी के बारे में, तब से मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता था। कभी इस मिशन में तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रे करूं या कुछ। हमें धोखा किसने दिया? किसने दिया? तूने दिया ना? कौन इसके पीछे? कौन? बताओ। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। अगर तू ये समझ रहा है कि मैं तुझे मार नहीं सकता क्योंकि तू एक पादरी है तो ये तेरी गलत फहमी है। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मार डालो मुझे, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जाता। वो तो पता चलेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बताओ मिस्टर क्रो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुमने ड्रैकुला को कभी देखा है? कभी नहीं। तो सुनो, वो कोई रोमांटिक किस्म का नहीं है फादर। म्यूजिक चैनल में आने वाले सिंगर की तरह रंग बिरंगी पोशाक पहन के पॉप सॉन्ग गा के डांस करके सबको आकर्षित करने वाला नहीं है तुम्हारा ड्रैकुला। फिल्मों में तुमने जो देखा है उसे भूल जाओ। वो चमगादड़ नहीं बनता, क्रॉस भी काम नहीं आता। वो क्रॉस को देखकर भागता नहीं। गले में क्रॉस पहन के उसके सामने जाओ तो वो तुम्हारा कचूमर बना के तुम्ही को खिला देगा और तुम्हारी गर्दन को काट के सारे बदन का खून चूस लेगा, समझे? दिन के वक्त ताबूत में पड़ा नहीं रहता। अगर उसे मारना है तो लकड़ी का बल्लम उसके सीने में दिल में उतारना पड़ता है और सूरज की रोशनी में लाओ तो जल जाएगा। कुछ समझे? देखो इस नक्शे को। सन 1800 से दुनिया में कितनी बार ड्रैकुला से हम लोगों का धर्म युद्ध हुआ है वो इससे पता चलेगा। ये मैंने कभी नहीं देखा। हमारे अलावा किसी ने भी नहीं देखा। दक्षिण की ओर देखो, कुछ अजीब सी बात है। वो क्या? वो हमला करता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो भी एक ही दिशा में बढ़ रहा है, एक ही जगह पर रुकता नहीं। वो एक ही जगह क्यों नहीं रुकता? क्योंकि वो कुछ खोज रहा है। वो क्या खोज रहा है जानते हो? मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन में जिसमें था एक काला क्रॉस। उसे हासिल करने से ड्रैकुला दिन को भी घूम फिर सकता है। पादरी, एक बात पूछूं? पूछो। मैंने तुम्हारी इतनी पिटाई की, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? गुस्सा क्यों आएगा?
अगर तुम्हारा बस चलता तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं ना। खैर छोड़ यार, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। Oh, jeez. टाइम क्या हुआ? 9:10. तुम्हें चाहिए? अरे कुछ तो खाना ही होगा। भूख नहीं है। प्लीज मुझे एक सिगरेट दे दो। ये लो। तुम्हें खाली पेट रहना नहीं चाहिए। अगर कम खाओगी तो बहुत तेज जहर रगों में फैल जाएगा। जहर? हाँ, हम इसे जहर ही बोलते हैं। सच में वो क्या है कोई नहीं जानता, जहर कहो या वायरस, उसका असर तो एक ही है। उसके फैल जाने से तुम ड्रैकुला बन जाओगी। पार्टी में आई, बाकी लड़कियों का क्या हुआ? एक भी नहीं बची। आई एम सॉरी। यानी तुम्हें याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। इसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई जानना भी नहीं चाहता। इसी वजह से ड्रैकुला बचे हुए हैं। वो अक्लमंद हैं। वो अपने परिवार को सीमित रखते हैं छोटे छोटे गिरोह में, ताकि दुनिया बेखबर रहे। मैं भी ड्रैकुला बन जाऊंगी। मैं यकीन से नहीं कह सकता। शायद बनोगी। देखो, तुम ड्रैकुला बनो उससे पहले हम अगर मास्टर को पकड़ लें तो तुम बच सकती हो। देखो, मैं जो जानता हूं वो बताता हूं। अब तुम मास्टर ड्रैकुला के साथ जुड़ी हुई हो। तुम उसका एक हिस्सा बन गई हो और ये कड़ी और मजबूत होती जाएगी। उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। वो भी तब तक नहीं जब तक वो जिंदा है। इस तरह मैं जीना नहीं चाहूंगी। शायद जियोगी भी नहीं। क्या मैं कपड़े पहन सकती हूँ? क्यों नहीं? क्या आप मुझे एक तौलिया दे सकते हैं इस समय? जैसे कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। ओह शट अप। ठीक है, गुस्सा नहीं। तुम्हें टॉवल मिलेगा। अभी देता हूं तुम्हें टॉवल। लो, आंखें बंद। ओके? हाँ। नहीं रानी, दरवाजा खुला रखो। हरगिज नहीं। थोड़ा सा।
जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। देख, तेरी वजह से। हरामजादी, तूने मुझे काटा। तू क्या पागल हो गई है? कहां जा रही है? तूने मुझे काटा। उठ, तेरी ये हिम्मत मुझे काटती है? चल। Damn it. कम बखत। साली हरामजादी छिनाल। हेलो, तुम कहां हो? आई एम फाइन। हम बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, 312। मैं ऊपर आ रहा हूं, वहीं रहो। मैं हूँ फादर एडम गीटो। तुम टोनी मोंटे हो ना? तुम्हारी फोटो मैंने देखी है। मैं एक लाइब्रेरियन हूँ। तुम्हारी टीम के कामों से मैं हाँ। मोन्ट्रेस के गाल पे चोट कैसी? मैंने इसे मारा। ये खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। खिड़की के कोने से मुझे इसे पकड़ के अंदर खींचना पड़ा और मैं खिड़की के ऊपर गिर पड़ा। बस इतना ही? हाँ। इसके लिए उसे मारा? हाथ कांच पे लगा और कट गया। पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आया और सारा गुस्सा इस पे उतार दिया। ये हमारे नए पादरी हैं। हुक्म मिला है कि हम मॉन्ट्रियल लौट जाएं, लश्कर फिर से बनाएं। हम मॉन्टेरी लौट रहे हैं? नहीं, कलहन का पूरा लश्कर फना हो गया, सब के सब। यानी हम ही बाकी बचे हैं? यही सच है। ये कौन है? ये कोई पेशे वाली है। वैलेक ने इसे काटा है। ये ड्राकुला बनती जा रही है और इसका वैलेक के साथ टेलीपैथी लिंक शुरू हो जाएगा। इसके जरिए हम वैलेक के पीछे जाएंगे। ये हमारे कानून के खिलाफ है। कानून की मौत की। माँ की जबान संभाल के मिस्टर क्रो। अगर तुम इस तरह पेश आओगे तो मुझे कार्डिनल अल्बा को बोलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। जबान जबान के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों पादरी? एक बात अच्छी तरह समझ लो पादरी, तुम फोन को हाथ नहीं लगाओगे। यहां तक कि पेशाब पाखाना भी तब तक नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूं। ओके? कहाँ है? दिखाओ। जैक, कुछ हो रहा है। कैटरीना, तुम सुन रही हो? इसे क्या हो रहा है? अब तुम्हारे साथ कोई और भी है जिसके साथ तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है। तुम समझ गई ना? कैटरीना, तुम क्या देख रही हो? मुझसे नहीं होगा। नहीं, तुम देख सकती हो। कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो कहाँ है? तुम क्या देख रही हो? अंधेरा है। कम ऑन, कोशिश करो, कोशिश करो। एक मैप है जिस पर दायरा बना है। जगह जानना है मोटा, पूछो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जैक। लिंक टूटे से पहले पता तुम लगा। आगे पूछना चाहते हो? कम ऑन। ठीक है, ठीक है।
कैटरीना, मेरी बात गौर से सुनो। ये जानने की कोशिश करो कि तुम कहाँ हो और इस वक्त तुम क्या देख रही हो, सब बताओ। कैटरीना, उसने पादरी को मार डाला। डरो नहीं, तुम सही सलामत हो। फादर, इस तो फादर का। कौन सा फादर? वो जा रहा है। कम ऑन कैटरीना, उसके साथ ही रहो। हाईवे पर नाम लिखा हुआ है, सैन मिगेल। सैन मिगेल, सैन मिगेल, कम ऑन। मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। कोशिश करो। जैक, लिंक टूट गया है। ये किस पादरी के बारे में बोल रही थी, कुछ पता है? सेंट मिगेल स्टेट में जितने भी चर्च हैं उसकी लिस्ट में हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे फोन करना पड़ेगा। तो करो, सभी चर्च को फोन करो, पता लगाओ कौन पादरी लापता है। मोंटायो, तुम्हारा काम है इस लड़की पर नजर रखना, हमें बाहर निकलना है। अरे रहने दो यार। हेलो, मैं फादर Hey. बोल रहा हूँ। तुमको क्या हो गया? थोड़ा थक गया और कुछ नहीं। तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सुनना चाहो। केबल टीवी के लिए मैं जेनिफर बोल रही हूँ। चर्च में सफाई करने वाली औरत की लाश मिलने की वजह से सारे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। कार्डिनल के दफ्तर से आज सुबह मुझे एक फैक्स मिला था। तुम कैथोलिक चर्च की तरफ से तहकीकात के लिए आए हो ना? जी हाँ, हम कैथोलिक के खिलाफ होने वाले जुर्मों की तहकीकात में लगे हुए हैं। देख सकता हूँ? बहुत ही बुरा हाल है। ओह, स्वर्ग में रहने वाले परम पिता, जो तुम्हारी शरण में आया। कहीं इसमें उस लापता पादरी का खून भी तो शामिल नहीं? तुम्हारा दिल पत्थर का बना है मिस्टर क्रो। सॉरी। उसके पापों को। इस तहकीकात से तुम्हें कुछ खबर मिलती है तो वो तुम मेरे साथ बांटोगे, ओके? ओके सर। वैसे तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा। शायद नहीं। ओके, जहां तक हमारा ख्याल है ये खून मिसेस फिशर का है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने तक हम यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ चोरी हुआ है क्या? कुछ चोरी नहीं हुआ मिस्टर क्रो। फादर मालिना मिल गया सर। ओह गॉड। समझ में नहीं आता, वो इतनी दूर एक छोटे से गांव में आके एक बूढ़े पादरी और सफाई करने वाले औरत को क्यों मारेगा? इसकी कोई वजह नहीं। वैलेक ने इन दोनों का खून नहीं पिया। फादर मोलिना अमेरिका में कैथोलिक इतिहास के एक मशहूर विद्वान हुआ करते थे। वो कोई भी थे, मारा क्यों? पता नहीं वैलेक ने फादर को और सफाई वाली औरत को क्यों मारा। ये सिंबल क्या है बताओ? हमें कोई जानकारी नहीं। मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे कार्डिनल दोनों झूठा मक्कार है। मेरी मदद करो पादरी, वक्त जाया हो रहा है। खगोल शास्त्र के मुताबिक ये एक अहम निशानी है, सूरज की। अकेला नहीं, उसके साथ और भी 7 लोग हैं, सब के सब ताकतवर। वो सब मास्टर हैं? हाँ।
पादरी, तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम्हें मारना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ बता दो, तुम्हें बियर भी पिला दूंगा और लौंडी भी दिला दूंगा, वरना मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम अच्छे आदमी हो मिस्टर क्रो, और फिर मैं तो ईश्वर का सेवक हूं। जो भी राज मैं छिपाता हूं वो चर्च और ईश्वर के बंदों के फायदे के लिए। अपना मुंह खोलो। क्या? मुंह खोलना। हाँ हाँ। अपना हाथ दे। अब अच्छी तरह मेरी बात सुन कुत्ते। मेरे बाप ने एक राज छुपा के रखा था, उनको किसी ड्रैकुला ने काटा था। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। 5वें दिन वो खुद ड्रैकुला बने। उस रात उन्होंने मेरी मां को मार डाला, फिर मेरी जान के पीछे पड़े। मैंने अपने बाप को मार डाला पादरी। तुझे मारने के लिए सोचूंगा तक नहीं। आखिरी मौका है, अब तो तेरी तरह बोलना शुरू कर, वरना इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। नहीं, नहीं, बोल सब कुछ बोल। वेलक एक पुरातन हथियार ढूंढ रहा है, बेरियर्स का क्रॉस। वेलक को पकड़ने के बाद चर्च ने फैसला सुनाया कि उस पर शैतान को कब्जा है। झाड़ फूंक करने के लिए वेलक को फ्रांस के दक्षिण में बेरियर्स नाम के एक छोटे शहर में लाया गया। चर्च के कानून के खिलाफ बहुत ही क्रूर और कठोर तरीके से रस्म रिवाज की गई, जिसमें कुछ गड़बड़ हो गई। फाटक अब खुलने ही वाला है। गड़बड़ हो जाने की वजह से झाड़ फूंक का नतीजा उल्टा निकला। जिस्म तो मिट गया मगर शैतानी रूह जिंदा रह गई। झाड़ फूंक की वजह से बालक एक वैशी बन गया जिसका जिस्म तो मिट गया लेकिन रूह जिंदा है। ड्रैकुला के रूप में। हाँ, ड्रैकुला के रूप में। सामने क्रॉस है। काले क्रॉस के बारे में जो कुछ भी तुमने सुना वो सच है। वेलक पर झाड़ फूंक में इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस रोम ले गए। उस क्रॉस का नाम है बेरियर्स क्रॉस। फिर उसे अमेरिका भेजा गया। अमेरिका के सभी चर्चों में उस क्रॉस को ले जाते रहे। वो क्रॉस किस जगह इस बात को राज रखा गया। सदियों तक किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। फिर हाल ही में कार्डिनल आल्वा को उस पादरी का नाम पता चला जो उस क्रॉस के बारे में जानता है, फादर जोसेफ मोलिना। कार्डिनल आल्वा और मैं फादर मोलिना से मिलने के लिए ही यहां आए हैं ताकि उस क्रॉस को हासिल कर सकें। बस मैं इतना ही जानता हूं। तुम वाकई अच्छे आदमी हो पादरी, लश्कर में शामिल हो चुके हो। गॉड मुझे माफ कर दो। क्रॉस उसे मिल गया है। चलो चलते हैं।
गाड़ी को रोक दो। उस तरफ। हाँ? रुको रुको रुको। यही था वो क्रॉस। शिट। तुम्हें कुछ पता चल रहा है? वो चला गया। ये ठीक नहीं लग रही है। ये अभी तक ड्रैकुला नहीं बनी है जैक। अच्छा, इसने कुछ खाया नहीं। शायद खाने के बदले गर्म खून पीना चाहती है। क्या ख्याल है? मैंने कहा नहीं ड्रैकुला नहीं बनी है। तुमने क्या कहा? मैंने सुना। अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। वाकई तुम एक घटिया इंसान हो। अरे तुम भी कमाल के हो मोंटाया। इस अदमरी छिनाल से मोहब्बत तो नहीं कर रहे? बहुत खूब। फिर से आजमाना चाहोगे? बस करो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? लगता है आज हम दोनों के बीच फैसला हो जाएगा। नहीं। जानते हो वैलक बर्जर क्रॉस के पीछे क्यों पड़ा है? पल भर के लिए उसके बारे में सोचो। वैलक अपनी कमजोरी हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। झाड़ फूंक की रस्म खत्म नहीं हुई थी। वैलक की हुकूमत सिर्फ रात को ही है। अंधेरे में ही वो जिंदा रहता है। तो रस्म पूरी करने से लगता है उस पर तब्दीली आ जाएगी। माने पिछले 600 सालों से वैलक दिन के उजाले में भी जिंदा रहने की तरकीब ढूंढ रहा है। ओह माय गॉड। अब बर्जर क्रॉस से वो कामयाब हो जाएगा। खतरनाक मास्टर ड्रैकुला दिन के उजाले में भी दुनिया में हुकूमत कर पाएगा अगर हमने उसे नहीं रोका तो। हमारा हिसाब किताब फिर कभी हो जाएगा। ठीक है। दिन ढलने में 8 घंटे बाकी है। कम ऑन, कम ऑन। चलो चलें। वो यहीं पे कहीं है, सैंटियागो में। कस्बा एकदम खाली पड़ा है। कहीं पास में ही है।
हेलो, तुम्हारे ख्याल से इस महानगर की आबादी कितनी होगी? 20? ज्यादा से ज्यादा 30। अब सवाल यह है कि उसमें से कितने वैम्पायर बने होंगे? और कितने? कम से कम आधे। 15 मर गए होंगे, 15 ड्रैकुला बन गए होंगे। उसने सभी को खत्म कर दिया है तो वो कई दिनों से यहीं पर रह रहा होगा। तुम सही कह रहे हो पादरी, यही मास्टर ड्रैकुला का प्लान है। अब जबकि उसके पास क्रॉस भी है और एक ही जगह इतने सारे ड्रैकुला इकट्ठे हैं तो हम उनका क्या बिगाड़ सकेंगे? आखिर हम हैं कितने? 3 शिकारी? नहीं, सिर्फ 2। ड्रैकुलाओं का शिकार करने का वक्त आ गया। तुम साथ दोगे पादरी? हाँ, मैं साथ दूंगा। जगह का पता लगाओ। वो कहाँ है? सब जगह है। कैटरीना सुनो, क्या वो उसके अंदर है? हाँ, वो वहां पे है, अंधेरे में। गुड गर्ल। पूरे कस्बे में मजबूती से बनाई गई इमारत। हाँ, जेल बिल्डिंग। बिल्कुल। वो कहती है कि वो इसके अंदर है। तुम्हें यकीन है कि वो सच बोल रही है? हाँ। हो सकता है वेलक इसको काबू करके कहलवा रहा हो। मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं ना? सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सुन रही हो? I'm sorry। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूं। ये बहुत प्यासी लगती है ना? क्यों, चक्कर चलाओगे पादरी? तेरा कीमा बना के तुझे गिरा दूंगा, हरामजादी।
तहखाने में उतरने के लिए और कोई रास्ता है? नहीं होगा, हमारे लिए यही ठीक है। उन्हें लिफ्ट के जरिए ऊपर लाना है। दरवाजे से 30 फुट की दूरी से तीर छोड़ना होगा। यानी तार लगाना होगा? हाँ वही, मोटर से काम नहीं चलेगा। तार वाली जीप को चलाकर ले जाना होगा। जल्द उन सबको सूरज की रोशनी में लाना है। तो हमें से एक को जीप चलानी हाँ होगी। चलानी होगी। ये लो। ड्रैकुला को लिफ्ट तक कैसे लेकर आएंगे? किसी को लिफ्ट के अंदर जाना होगा। उनके आते ही सीलिंग से बाहर आ जाओ। हाँ ओके। जब एक एक करके सारे ड्रैकुला लिफ्ट में घुस जाए, दूसरा वहां खड़ा होकर सिक्योरिटी कंट्रोल का बटन दबाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा और सब अंदर फंस जाएंगे। ये काम मुझे ही करना होगा। क्यों? तुम्हें तो यहीं रहना होगा मिस्टर क्रो, ताकि उन पर तीर चला सको। ओह नहीं 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 नहीं, लिफ्ट में मैं जाऊंगा, तुम जीप चलाओ। मुझे ड्राइविंग नहीं आती। ओके पादरी, अपने बदन पर मसाला लगा के रखो, तुम ही उनका चारा। लेट्स गो। कैटरीना, कैटरीना मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ देर और खुद को संभालना होगा, ओके? मैलक दिखाई दिया? अभी तक नहीं। कहाँ हो सकता है? शायद यहां या वहां। ओके, मैं तैयार हूं। इस काम में तुम्हें फुर्ती दिखानी होगी पादरी। जानता हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं, मैं फुटबॉल खेला करता था। तुम और फुटबॉल? हाँ, मैं अपनी टीम का कैप्टन हुआ करता था। नहीं, मैं लिफ्ट में जाता हूं। नहीं, मैं ही जाऊंगा। श्योर? डोंट वरी मिस्टर क्रो, दरवाजा खुलते ही बस तीर चलाना। वो तो मैं करूंगा ही। पादरी जानता हूं। मंडा तैयार हो? फादर नीचे जा रहे। तार बांध दिया है जैक। गुड लक पादरी। ये क्या कर रहा है? अब मैं लिफ्ट करता था पादरी के बच्चे। तैयार हो जाओ दया, शुरू हो गया। पादरी तुम ठीक तो हो? हाँ। उसने तुम्हें काटा है, नोचा तो नहीं? नहीं। ओके कम ऑन।
अरे नहीं, दरवाजा खुला रखो। ओह शिट, आई एम सॉरी। कम ऑन। लिफ्ट नीचे तक जा रही है। ओके, मैं उसे ऊपर लाता हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ। कोई बात नहीं पादरी, तुमने तो कमाल कर दिया। जरूरत पड़ी तो फिर से करूंगा। वक्त बीता जा रहा है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? जाके देखता हूं। जैक, यहां आके देखो तो। क्या है? Oh shit! तुम जल्दी जाओ, जाओ, जाओ। ये ऐसा भी कर सकती है, तुम्हें नहीं बताया? ये तो मैं भी नहीं जानता था पादरी। हट जाओ। हरामजादे, मुझे नहीं छोड़ूंगा। जल्दी बांधो। पादरी, मुझे खींचे दो। ये तो तुम्हें भी अपने साथ ले जा रही है। मैं तुझे खूब गिरा दूं। चल। लो जैक। सूरज को देखो। हमारा किस्सा खत्म। नहीं, फिर हम अंदर चलते हैं। चलो। रूल नंबर 10 जैक, मास्टर ड्रैकुला को कभी रात में नहीं मार सकते। सब कुछ खत्म। ये ठीक कह रहे हैं पादरी। चलो चलते हैं। Hello, Jack. तुम्हारी जंग खत्म हो गई धर्मयोद्धा।
हेलो जैक। तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हें ताज्जुब हुआ। तुम्हें धोखा देना पड़ा। मुझे माफ करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जैक और मौत करीब आने लगती है तो ईश्वर पर से भरोसा उठ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आखिर हम किस बिना पर ईश्वर को माने? क्या वाकई में ईश्वर है? क्या स्वर्ग नाम की भी कोई चीज है? इन बातों का जवाब यकीन से कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने जिंदगी में ईश्वर का कोई करिश्मा नहीं देखा। और मौत के बारे में सोचूं तो मुझे खौफ महसूस होता है। मौत से बचने की एक ही तरकीब थी। अगर तुम्हारी जुबान में बोलूं तो मैंने शैतान से सौदा कर लिया। सुन कार्डिनल, तू तो शैतान से भी बदतर है। हाँ, ये सही है। बिल्कुल सही है जैक। ये खिताब मुझे मंजूर है। वालिक जो चाहता है उसे हासिल कराने में अगर मैं उसकी मदद करूं तो उसके बदले में वो मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लेगा। अच्छा सौदा है ना? शाश्वत जीवन, अमर होने के लिए सब कुछ जायज है। वालिक, तुझे बड़ा नाज है ना, मुझे मार के हरा सकता है। कम ऑन, मेरी रस्सी खोल दे। कम ऑन, अदमरे बदबूदार वेशी, आजा सामने। कम ऑन, 5 मिनट के लिए खोल दे, फिर तो किसी का खून नहीं पिएगा। मुझे खोल दे एक बार। हाँ, तुम्हें खामोश कैसे करो? कम ऑन, मुझे खोल दे जलील। शायद इसे देख के तुम खामोश हो जाओगे। इसके जरिए अब तुम्हारा दोस्त भी हमारे गिरोह में शामिल हो गया है। अब तुम अकेले हो धर्म योद्धा। आखिर तुम मुझसे क्या चाहता है वालिक? मुझे मिटाने के लिए जज ने तुम्हें भेजा है ना? जज ने ही मुझे ये रूप दिया है। अब मेरा वजूद मिटाना चाहता है क्योंकि मैं ईश्वर से भी ताकतवर हूँ। 600 सालों से तुम लोग मेरा शिकार करते रहे हो। अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मुझे मारकर इस किस्से को खत्म क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है जैक। 600 साल पहले की अधूरी रस्म आज रात मुकम्मल होगी। इसके लिए एक धर्म योद्धा का खून चाहिए और उसे जलती हुई सूली पे चढ़ाना होगा। इस झाड़ फूंक की आखिरी रस्म उगते हुए सूरज की पहली किरण में होनी चाहिए। इसीलिए तुम्हें जिंदा रखा है जैक। अंधेरों के बादशाह, तुझे खुश करने की गरज से धर्म योद्धा का खून पेश करके उस नामुराद को जलती हुई सूली पर चढ़ाकर तुझे उसकी बलि देने वाले हैं।
ए काली ताकतों के शहंशाह, हमारी भेंट कबूल कर और वालिक के दिल की मुराद पूरी कर। You bastard! पादरी, अब तुम क्या करोगे बैरक? अब तुम्हारी रस्म पूरी करने के लिए कोई नहीं है। सूरज भी उगने वाला है। तुम ये रस्म पूरी करोगे? करवा के तो देखो। शाबाश पादरी, इसे मत डरो। ए बैरक, तेरा इरादा कभी पूरा नहीं होगा, ये सब छोड़ दे। पूरी करो, पूरी करो। नहीं। कमान पादरी, तुम मेरी फिक्र मत करो। जल्दी करो पादरी, बहुत से ड्रैकुलाओं को मारता है। कमान कराओ। बालक, तेरा खेल खत्म बालक। तुम यहाँ आ गए? यहाँ तो अंधेरा है। आज तुझे अंधेरा भी बचा नहीं सकेगा बैलक। ये क्रॉस मुझे दे दो। ये क्रॉस दूं? तू समझता है तेरी ताकत बनेगा? ये तेरी ताकत नहीं बैलक, तेरी मौत का फरमान है। हाँ, कम ऑन। तुम मुझे नहीं मार सकते।
Oh God. सुनो कैटरीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके? आराम से बैठो। तुम बहुत निडर लग रहे हो मोंटेया। कहां जाने के लिए सोचा है? कहीं दूर। उससे इतनी मोहब्बत? उसके बिना मैं अधूरा हूं जैक। कहीं नहीं जाओगे। पादरे, चुप रहो। नो, मैं वहां आया तो मार मार के तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। पादरे, पीछे हटो। ये ड्रैकुला बनने वाला है जैक। रूल नंबर 1, अगर कभी तुम्हारे साथी को ड्रैकुला काटता है तो उसे जिंदा मत छोड़ो। लेकिन मैं किसी रूल को नहीं मानता। पादरी, मैं अब लश्कर में नहीं रहा जैक। मैं जानता हूं तुम दोनों पर बहुत बड़ा जिम्मा है बाकी बचे हुए ड्रैकुलाओं को मिटाने का। साये की तरह मेरे साथ रह के आज तक हर काम में मेरा साथ देते रहे। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? मुझे छुट्टी चाहिए जैक। उसने तुम्हें पहले कब काटा? 2 दिन पहले। उसके बावजूद तुम्हारी जान बचाई। हाँ, जानता हूं। अगर आज हम दोनों जिंदा हैं तो वो तुम्हारी वजह से। मानते हो ना पादरी? ये तो मैं मानता हूं। तुम दोनों जहां भी जाओगे तुम्हारा पीछा करूंगा, ढूंढ निकालूंगा और मार डालूंगा अर्ज की खातिर। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा मेरे शिकारी। ड्रैकुलाओं के खिलाफ हमारी जंग जारी है पादरी। साथ चलोगे? जरूर चलूंगा। हम सिर्फ 2 ही हैं। नहीं मिस्टर क्रो, ये हमेशा हमारे साथ है। हाँ, ये तो सही है पादरी। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। जब वहां लेडी ड्रैकुला के साथ लड़ रहे थे, हाँ, तब तुम्हें कुछ नहीं लगा? बहुत कुछ लगा। क्या लगा था? मन में तूफान। सच? हाँ, सच में। तुम पर शैतानों का असर हो गया है। तो हो जाने दो। तुमने तो हद कर दी पादरी, हद कर दी। चलो चलते हैं।